हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि समाप्ति की ओर है और अष्टमी के बाद नवमी तिथि आएगी। जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि चैत्र मास की नवमी को राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज रामनवमी के बारे में जान। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग रामनवमी के बारे में जानेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को तो अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और ये तिथि इस बार 21 अप्रैल को होगी। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि इस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवमी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। नवमी तिथि को शुभ कार्यों को आरंभ करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है और नवमी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व भी बताया गया है। 13 अप्रैल से शुरू हुए नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद जी के पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व दिया गया है। अष्टमी में माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और इस अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी की तिथि में माँ शिव तीर्थात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन और कन्याओं को प्रसाद व भोग लगाया जाता है। पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। कन्या पूजन हम आपको कन्या पूजन के बारे में बता दें। कन्या पूजन उसे कहते हैं जब नवरात्रि के लास्ट दिन में जो कन्याएं खिलाई जाती हैं, अर्थात जिन कन्याओं को घर पे बुला के आमंत्रित उन्हें मीठा भोजन, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, आपके पास जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार उनको खिला सकते हैं, उनको कन्या पूजन कहते हैं। इनमें छोटी छोटी 9 लड़कियाँ और 1 लड़के को आमंत्रित किया जाता है। इस लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है और इसे लंगूर कहते हैं। कन्या और बटुक भैरव के स्वरूप के पैरों को जल से स्वच्छ करते हैं। इसके बाद उसको आसन देते हैं। इसके बाद सभी का तिलक करें। इसके बाद आदर भाव से सभी को भोजन कराएं। भोजन करने के बाद सभी को दक्षिणा दें। कन्याओं के चरण स्पर्श कर प्रेम भाव से विदा करें। विदा करने से पूर्व मार्ग पर जल की छींटे दें। दोस्तों, चलिए हम लोग रामनवमी के बारे में जानें। चैत्र मास की नवमी बहुत ही खास महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस नवमी को राम का जन्म हुआ था। रामनवमी का दिन भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों के जीवन से सभी कष्ट कट जाते हैं। इसके अलावा इस दिन नवरात्रि का समापन भी हो जाता है जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन को महानवमी कहते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से राम जी के साथ आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था। इसके साथ जन्म के समय पुनर्वस नक्षत्र था। रामनवमी का पर्व विशेष माना गया है। भगवान राम की शिक्षाएं और दर्शन को अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और भगवान राम जीवन को उच्च आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। इस नवमी के पावन पर्व पर भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखकर भगवान राम की आराधना करने से जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये जानें कि इस बार आने वाली रामनवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो नवमी तिथि 21 अप्रैल को रात्र 12:43 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 22 अप्रैल को 12:35 पे होगा। पूजा का मुहूर्त प्रातः 11:02 से दोपहर 1:38 तक रहेगा और पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी। रामनवमी मध्याह्न का समय दोपहर 12:20 पर। तो दोस्तों, ये जानिए कि रामनवमी के दिन पूजा कैसे करें। नवमी की तिथि वाले दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद पूजा आरंभ करें। हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान राम का पूजन आरंभ करें और पूजन में गंगा जल, पुष्प, 5 प्रकार के फल, मिष्ठान आदि का प्रयोग करें। रोली, चंदन, धूप और गंध आदि से मंत्रोच्चारण सहित पूजन करें। तुलसी का पत्ता और कमल का फूल अर्पित करें। पूजन करने के बाद रामचरितमानस, रामायण और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ माना गया है। पूजा समापन से पूर्व भगवान राम की आरती करें। तो दोस्तों, ये थी 21 अप्रैल को आने वाली रामनवमी के बारे में छोटी सी जानकारी।
और नवरात्रि का समापन दिन है और इस दिन राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.